नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच मैं हाजिर हुआ हूँ एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है एक ऊँट और सियार की कहानी। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आप भी अपने ज़िंदगी में इन 5 लोगों से कभी भी धोखा नहीं खाइएगा। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुने। दोस्तों, हम अपने ज़िंदगी में किसी भी तरह के इंसान को अपना दोस्त बना लेते हैं, आखिर वो आगे चलकर हमारे साथ कैसे धोखा देते हैं यह कहानी आपको सीख देगी। इसलिए कहानी को पूरा सुने और जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों और दर्शकगण, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में दोस्तों कहे तो बहुत से जानवर रहा करते थे। एक बार की बात है, उस जंगल में आग लग जाती है। आग लगने के कारण दोस्तों उसमें जो भी पेड़ पौधे थे वो सारे जलकर राख हो जाते हैं। अब कहे तो जो उसमें जानवर बसते हैं उनको खाने के लिए खाना अब इधर नहीं मिलता, यानी कहे तो दोस्तों वो खाना की तलाश में इधर उधर भटकते रहते। इतने में दोस्तों सियार तो वैसे ही चालाक होते हैं, आपने तो सुना ही होगा। सियार सोचा कि मैं क्यों ना ऊँट से दोस्ती कर लूँ। सियार जाता है ऊँट के पास और कहता है, हे ऊँट महाराज, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? पर ऊँट सियार से दोस्ती करना नहीं चाहता। पर इतने में सियार ऊँट के सामने एक प्रस्ताव रखता है, अगर आप मुझसे दोस्ती करते हैं तो आपको खाने के लिए भरपेट मिलेगा। दोस्तों, कई दिनों से भूखा ऊँट सोचने लगा कि अगर दोस्ती करने से खाने को मिल सकती है और हमारी जान बच सकती है तो क्यों ना मैं दोस्ती कर लूँ। दोस्तों, इंसान भी इसी तरह का गलती करता है। इंसान थोड़ी सी मुनाफा देकर इंसान भी किसी भी तरह के लोगों से दोस्ती कर लेता है और उसका खमियाजा उसे बाद में चलकर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यानी कहे तो भूखा ऊँट उस सियार से दोस्ती कर लेता है। सियार कहता है, हे मेरे ऊँट भाई, मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलूँगा जहाँ पर आपको सिर्फ खाने को ही मिलेगा, यानी कहे तो आप भर पेट खा सकते हैं। हरा भरा खेत है, उसमें सिर्फ इतना तरबूजा ककड़ी है कि आप खाकर हट जाइएगा। यह सब बात सुनकर ऊँट तो पहले काफ़ी दिनों से भूखा था। वो सोचने लगा कि ऐसा दिन अब लग रहा है कि आएगा कि मैं भरपेट खाना खाऊंगा। इधर ऊँट अपनी पेट की आग बुझाने का सोच रहा था और उधर सियार कहे तो दोस्तों अपनी मौका की तलाश में था। सियार दोस्तों नदी उस पार नहीं जा सकता था क्योंकि उन लोगों को नदी के उस पार जाना था खाने के लिए। तो सियार ने यानी कहे तो ऊँट को मनाकर दोस्ती कर लिया। दोस्तों, अब वो दोनों अपने में ही दोस्त बन गए। अब वहाँ से ऊँट और सियार नदी पार करने के लिए दोनों एक साथ ही चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो नदी किनारे जाते हैं यानी ऊँट नदी में घुस जाता है और सियार ऊँट के पीठ पर बैठ जाता है और दोनों बड़े ही मस्ती से कहे तो नदी पार कर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों नदी पार करते हैं देखते हैं कि अरे क्या, इधर तो इतना बाहर है, यानी हम लोग उधर जंगल में भूखे मर रहे हैं और इधर इतना तरबूजा ककड़ी कितना खाने के लिए है। दोनों मस्ती से खाने लगते हैं। दोस्तों, कहे तो यानी सियार तो 2-3 तरबूजा खाते ही उसका पेट भर जाता है, लेकिन ऊँट तो बड़ा था, उसका पेट भरने के लिए उसे थोड़ा समय लगता। इतने में सियार जोर जोर से गाना गाने लगता है, हंसी मजाक यानी कहे तो उछल कूद करने लगता है। यह सब देखकर ऊँट को अच्छा नहीं लगता है और ऊँट बोलता है, हे सियार भाई, आप कुछ देर के लिए चुप रहें, क्योंकि अगर आप इसी तरह से उछल कूद करते रहें तो यहाँ पर यानी किसान आएगा और हम लोगों को मारने लगेगा। यह बात सुनकर सियार कहने लगा, हे ऊँट भाई, तुम इतना क्यों चिंता करते हो, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। यानी कहे तो दोस्तों ऊँट को खाने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ऊँट का बड़ा पेट होता है, वो धीरे धीरे खा रहा था। सियार खाकर मस्ती करने लगा और वो ऊँट का कहना नहीं माना, वो जोर जोर से गाना गाने लगा, कभी इधर उछलता कभी उधर उछलता। दोस्तों, कहे तो इस तरह से धीरे धीरे ऊँट खा ही रहा था। सियार काफ़ी तेज़ी से गाना गाने लगा। यह सब बात सुनकर किसान खेत में सोया हुआ था वो उठ जाता है और दोस्तों किसान लाठी निकालता है और कहे तो ऊँट को
लाठी की बारिश कर देता है, यानी ऊँट को इतना मारता है कि ऊँट से अब चालान भी नहीं होता। और दोस्तों यह सब नज़ारा यानी कहे तो सियार झाड़ी में छिप कर देख रहा था। सियार ऐसे में छोटा था, वो एक झाड़ी में छिप गया था दोस्तों, और ऊँट का पिटाने का नज़ारा यानी कहे तो लुत्फ़ उठा रहा था, क्योंकि सियार असल में ऊँट को खाने के लिए नहीं लाया था, अपना बदला निकालने के लिए लाया था दोस्तों। यह सब देखकर सियार मन ही मन खुश हो रहा था। ऊँट अपनी आँखों से आंसू गिराते हुए धीरे धीरे कहे तो दोस्तों नदी किनारे धीरे धीरे आ रहा था, और कुछ देरों में नदी किनारे पहुंच जाता है। इतने में सियार ऊँट से पहले आकर नदी किनारे मस्ती में घूम रहा था। जैसे ही ऊँट यानी कहे तो नदी किनारे पहुंचता है, सियार पहले से ही घूम रहा था और बोलने लगा, हे ऊँट महाराज, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे उस खेत में गाना नहीं गाना चाहिए और मुझे फुल मस्ती नहीं करना चाहिए। मैंने आपके साथ जो गलती किया मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। यह सब बात सुनकर ऊँट को तो काफ़ी ज़ोर से गुस्सा आया, पर ऊँट सोचने लगा कि इस समय गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। ऊँट भी एक प्लानिंग कर लिया था दोस्तों मन में ही। ऊँट कुछ नहीं बोलता है और नदी में धीरे से उतर जाता है। इतने में सियार उसके पीठ पर बैठ जाता है और दोनों धीरे धीरे नदी पार करने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही ऊँट बीच नदी में जाता है तो कहने लगता है, हे सियार भाई, मुझे अब तो लुटवास लग रही है, मुझे मन कर रहा है कि मैं नदी में नहा लूँ। यह बात सुनते ही सियार का मुंह खुले का खुले रह जाता है और कहने लगता है कि मैं जो ऊँट के साथ गलती किया हूँ उसका समय यानी भुगतान करने का आ गया। और सियार यानी ऊँट से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, हे ऊँट भाई, अगर तुम इस नदी में स्नान करने लगते हो या लुटवास करने लगते हो तो मेरी जान को खतरा हो सकती है। मैंने तो आपके साथ बहुत बड़ा गलती किया है, आप मेरे साथ यह गलती ना करें। इतने में ऊँट कहने लगा कि तुम मेरे माना करने के बाद भी खरबूजे के खेत में उछल कूद और मौज मस्ती और गाना गाना नहीं छोड़ सकते हो, तो मैं क्यों छोड़ सकता हूँ, यानी अपना लुटवास करना और इस नदी में नहाना मैं तो ज़रूर करूँगा। यह बात कहकर दोस्तों यानी ऊँट उस नदी में लौटाने लगा। जैसे ही ऊँट उस नदी में लौटाना शुरू किया, पानी का धार इतना तेज़ था कि सियार को अपने वेग के कारण दहवा कर लेकर चला जाता है दोस्तों, और सियार की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यानी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कि सियार की तरह ही हमें धोखा दे जाते हैं। यानी कहे तो दोस्तों कुछ लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए दोस्त के साथ समय आने पर गद्दारी करते हैं। जिस तरह दोस्तों सियार ने ऊँट को अपना पहले दोस्त बनाया और उसे बदला चुकाने के लिए नदी उस पार ले गया, और खरबूजा खाते समय जल्दी जल्दी खाकर यानी कहे तो फुल मस्ती करने लगा, और हुआ की आवाज़ करने से किसान जग जाता है और ऊँट को बहुत मार मारता है दोस्तों। यानी कहे तो निर्दोष ऊँट पिटा जाता है और आखिरकार ऊँट ने भी उस सियार से बदला ले ही लिया। तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों ऊँट आखिर कहता है कि किन लोगों से हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए। यानी ऊँट 5 लोगों का नाम बताता है, यानी एक में वो है जो कि मतलबी लोगों से हमें कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए जिस तरह सियार था। दूसरा है घमंडी लोग से भी हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए। तीसरा है यानी अज्ञानी लोगों से आप कभी भी दोस्ती ना करें। चौथा है धूर्त लोगों से आप कभी भी दोस्ती ना करें। और 5वां है मूर्ख लोगों से अगर आप दोस्ती करते हैं तो मूर्खता की वजह से आप भी पीटे जाएंगे, जिस तरह यानी बिना गलती के ऊँट पीटा गया। तो दोस्तों चलिए इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।